हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। एक किरण। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातःकालीन वातावरण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जिस प्रकार एक जलता दीपक अंधकार को दूर भगा देता है, उसी प्रकार सूर्योदय की पहली किरण रात्रि की कालिमा को दूर करती है और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलता है। इस प्रकार एक नए दिन का शुभारंभ हो जाता है। प्रातःकाल के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, दिए गए स्थान पर आपको प्रातःकाल यानी सुबह सुबह का दृश्य जो होता है उसका वर्णन करना है। आइए शुरू करते हैं कविता एक किरण। रेशम जैसी हंसते खिलती नभ से आई एक किरण, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि रेशम जैसी हंसती हुई नभ यानी बादल से आई है एक छोटी सी किरण, सूरज की किरण। वह अपने आंचल अपने गोद में लाई है मीठी मीठी खुशियाँ। आगे है, पड़ी ओस की थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जो मुस्कुराई एक किरण। यानी सुबह सुबह जब ओस पड़ती है तो पत्तों पर हल्की हल्की बूंदें आ जाती हैं, लेकिन उस ओस को हटाती है छोटी सी एक किरण, जलाती है दिया और सारा का सारा अंधकार मिट जाता है। आगे है, लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण। कवि कहते हैं कि सूरज दिखाई देता है जैसे एक लाल रंग की थाली हो, वह पूरब से आता है। सोने के तारों जैसा वह पूरे आसमान में छा जाता है, तो पूरे आसमान में छोटी छोटी किरणें हमें दिखाई देती हैं और उससे वातावरण बहुत ही सुंदर दिखता है। आगे है, एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। कवि कहते हैं कि बादल में एक किरण छा जाती है, चिड़िया चहचहाती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, पेड़ फल फूल सब मुस्कुराते हैं और यह छोटी सी एक किरण सबके मन को भाती है। आगे है, सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताज़ा जीवन, सब कुछ लाई एक किरण। कवि कहते हैं कि प्रातः कल जब सूरज आता है तो पूरा दिन मुस्कुराता है, पूरी दुनिया सभी लोग हंसते हैं, गाते हैं, खुश होते हैं। सुबह सुबह की धूप सबको मोहित कर देती है। सुबह का मन जब ताज़ा होता है, सुबह हमारा मन बहुत ही अच्छा और खुश दिखाई देता है, क्योंकि एक छोटी सी किरण सबके चेहरे पर मुस्कान लाती है। तो बच्चों, यह कविता लिखी है श्री प्रसाद जी ने। इस कविता से हमने सीखा, सूर्य संसार में ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार करता है, अतः हमें नित्य प्रति सूरज को नमस्कार जरूर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।